नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके कैरियर फैक्टम में। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि आरआरबी यानी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी निकाली गई है। और ये कंप्यूटर टीचर की ही वैकेंसी नहीं वरन सभी सब्जेक्ट में टीचर की वैकेंसी निकाली गई है। तो अभी हम लोग जो प्रॉपर ध्यान देंगे, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे पोस्ट हैं, तो मिनिस्ट्री आइसोलेटेड में बहुत सारे पोस्ट आते हैं और बहुत कम कट ऑफ जाते हैं, क्योंकि इसको लोग ध्यान से नहीं भरते हैं और ज़्यादा इसमें गौर नहीं करते हैं। तो हम लोग इसके डिटेल्स में जाएंगे कि जो इसके नोटिफिकेशन के पहले पेज पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 7/2024 रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम। ठीक है, डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है 6 जनवरी 2025 है और 7 जनवरी 2025 यानी आज से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है और 6 फरवरी तक ये फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। 7 और 8 को ये डेट ऑफ एप्लीकेशन फिर पेमेंट, देखिए ये समाप्त होने के बाद पेमेंट के लिए क्लोजिंग डेट और उसके बाद मॉडिफिकेशन विंडो जो रहेगा वो रहेगा 9 से 18 के बीच, यानी 9 दिन का समय इसमें दिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। तो ये फिजिकल फिटनेस कुछ पोस्ट के लिए है, सारे पोस्ट के लिए नहीं है। तो आगे देखते हैं। देखिए C2 जैसे मेडिकल स्टैंडर्ड है, यहाँ C2 तो टीचर के लिए जो है C2, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं, चश्मा भी लगता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि पीजीटी वाले वैकेंसी में। ठीक है, तो ये पीजीटी वाला पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, पे स्केल आपका 47,600, यानी इसमें मोटा मोटी आपका जो पेमेंट बनेगा 1 लाख से ऊपर ही बनेगा पर मंथ करके। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड C2 चाहिए और आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, एटलीस्ट 50% मार्क्स ग्रेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग BE और BTech कंप्यूटर साइंस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन डिप्लोमा। ठीक है, और B और C लेवल डिप्लोमा फॉर डोएक मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड +1+ टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, इसमें क्या किया है कि जो कंप्यूटर साइंस और IT में BE या BTech है तो उसको क्या कहा गया है कि आपको कम से कम PGDCA या तो फिर B या C लेवल का आपको डोएक से कोर्स रहना चाहिए, उसके बाद प्लस कोर्स और उसके बाद 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, तभी आप भर सकते हैं, ऐसे नहीं भर सकते हैं। आगे है MSc इन कंप्यूटर साइंस जो है और MCA कंप्यूटर साइंस में जो उसको टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए 1 साल का, तभी ये भर सकते हैं। आगे है मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ MTech कंप्यूटर साइंस। ठीक है, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग और MTech इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो ये अगर चाहिए, ये अगर है आपके पास तो फिर आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। नीचे जो एक लाइन लिखा हुआ उसको भी हम लोग ध्यान देंगे, फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन। ठीक है, अगर आपको प्रमोशन चाहिए भविष्य में तो द इंक्रीमेंट विल हैव टू एक्वायर BEd और इक्विवेलेंट डिग्री। ठीक है, आपको BEd होना चाहिए तभी आपका प्रमोशन होगा। आगे देखते हैं, TGT वाला देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे TGT वाला है, देखिए इसमें फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर भी है, बहुत सारे पोस्ट आए हैं। तो आप अगर ध्यान देखना चाहें तो आप उसके वेबसाइट पे जाके आप या तो आप नोटिफिकेशन देखना चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप नोटिफिकेशन उसमें से भी देख सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ लिंक दिया हुआ है, आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और अगर आप वहाँ से भी नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश तो आप टेलीग्राम में टाइप करें कैरियर फैक्टम और मेरे चैनल का जो लोगो है, लोगो वाला वो चैनल आएगा, उसमें आप ज्वाइन कर लें। तो देखिए इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड सब में है C2। ठीक है, इसमें देखिए TGT वाले में क्या है, कंप्यूटर साइंस वाले में इसमें जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस BCA फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगला है ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड दैट कंप्यूटर साइंस मस्ट बी स्टडीड इन ऑल ईयर्स एज मेन सब्जेक्ट। ठीक है, आप जो है कंप्यूटर साइंस से आपने ग्रेजुएशन किया है और मेन सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस रहना चाहिए। ठीक है, अगला है BE BTech आपने किया है कंप्यूटर साइंस या IT में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने BE BTech किया है। ठीक है, अगला है ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट A लेवल कोर्स और डोएक फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपने अगर किया है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप BCA हैं या BSc IT हैं या BTech हैं
और या ग्रेजुएशन किया है किसी सब्जेक्ट में और ए लेवल का कोर्स आपने किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग पोस्ट की चर्चा करें। हम लोगों ने क्वालिफिकेशन की चर्चा के लिए और पेमेंट की बात देखिए इसमें मैंने नहीं की, तो इसमें जो पेमेंट है आपको 7th पे स्केल आपको दिया जाएगा 44,900 आपका जो बेसिक पे रहेगा। तो बेसिक पे आपका इसका लगभग आप डबल कर दीजिए तो आपका 80,000 से ज़्यादा ही हो जाता है, जबकि मैंने थंबनेल पे 80 ही लिखा है। तो आपको इतना पेमेंट भारी भरकम रेलवे अच्छा पेमेंट देती है और बढ़िया सुविधा भी देती है। तो आगे हम लोग देखेंगे आगे के मानक क्या क्या हैं। आगे जो है जो वैकेंसी के डिटेल्स वैकेंसी टेबल में हम लोग निकालेंगे तो इसमें क्या है कि हम लोग यहाँ ढूंढते हैं कि कंप्यूटर साइंस कहाँ है। तो यहाँ पे पीजीटी वाला कंप्यूटर साइंस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस देखिए पे स्केल 8 वाले में है, तो 8 वाले पे स्केल में है। और आप यहाँ आप देख पाते हैं कि यूआर के लिए 1 सीट मात्र इसमें है। अगर आप टीजीटी वाले में देखेंगे तो टीजीटी वाले में कंप्यूटर साइंस यहाँ पे है और इसमें 6 पोस्ट यूआर में, 1 पोस्ट एससी में और 3 पोस्ट ओबीसी में, टोटल मिला के हो गए 10 पोस्ट। तो 10 पोस्ट पे वैकेंसी निकली है गुवाहाटी में, इसमें 10 है और एक और बोर्ड है उसमें भी 10 पोस्ट है। तो हम लोग देखेंगे दोनों में क्या क्या है। आगे देखेंगे पटना में, तो आरआरबी पटना में जो निकली है तो उसमें जो पीजीटी में कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है इसमें है 1 पोस्ट मात्र और यहाँ पे ओबीसी में भी 1 पोस्ट, यानी टोटल 2 पोस्ट पे निकली है। आगे हम लोग देखेंगे आगे जो है टीजीटी वाले में क्या है 1 पोस्ट यूआर के लिए और टोटल 1 ही पोस्ट, यानी इसमें टोटल अगर टीजीटी पीजीटी मिला दें तो 2 1 3 पोस्ट पे वैकेंसी है। और इससे पहले ये गुवाहाटी वाले में अगर मिला दो तो 1 पोस्ट उधर 10 पोस्ट यानी 11 पोस्ट के लिए वैकेंसी के लिए कंप्यूटर साइंस पे। आगे देखते हैं अगला बोर्ड प्रयागराज यानी इलाहाबाद, जहाँ कुंभ का मेला अभी लगा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसमें टीजीटी पे कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी आई है। तो टीजीटी पे यहाँ पे आप देख लेंगे बोर्ड का 2 सेक्शन किया हुआ है, बीएलडब्ल्यू और एनआर। ठीक है, तो बीएलडब्ल्यू में 1 पोस्ट है यूआर के लिए और आपको 1 पोस्ट एनआर में है एसटी के लिए और यहाँ ये वाला नहीं ओबीसी के लिए यहाँ पे है। ठीक है, तो यानी कि टोटल 2 पोस्ट आप इसमें 1 ओबीसी के लिए और 1 यूआर के पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, इसमें आप फिलअप कर सकते हैं। आगे जो है अगला जो बोर्ड है आरआरबी रांची है। तो आरआरबी रांची यानी झारखंड, तो इसमें टीजीटी पे वैकेंसी निकली है कंप्यूटर साइंस में टीजीटी पे और इसमें 1 पोस्ट यूआर के लिए और 1 पोस्ट आपको ओबीसी के लिए, यानी टोटल 2 पोस्ट पे वैकेंसी इसमें कंप्यूटर साइंस के लिए निकली है। इसमें पीजीटी का पोस्ट खाली नहीं है। आगे देखेंगे हम लोग आगे जो मालदा में है, तो मालदा में देखिए एक आपने गुवाहाटी देखा, एक आपने मालदा, एक आप मालदा देख रहे हैं, दोनों सटे हुए हैं तो दोनों में वैकेंसी ठीक ठाक ही है। तो इसमें देखिए इसमें टीजीटी, उसमें पीजीटी भी एक था, इसमें सिर्फ टीजीटी का ही है। तो टीजीटी का हम लोग देखेंगे इसमें कंप्यूटर साइंस इसमें है क्या कि यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साइंस है, इसमें पे स्केल 7 है और उसके बाद यूआर के लिए 1 है और हाँ यूआर के लिए 1 है। देखिए ये ईस्टर्न रेलवे में है, ईस्टर्न पूर्वोत्तर रेलवे, और ये साउथ ईस्टर्न रेलवे में है। आपको 3 पोस्ट जो है यूआर के लिए, 1 पोस्ट एससी के लिए, 1 पोस्ट एसटी के लिए और 3 पोस्ट जो है ओबीसी के लिए और 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए भी है। टोटल हो गए 9 पोस्ट और ऊपर 1 पोस्ट, यानी टोटल 10 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली। कैटेगरी वाइज अगर देखेंगे तो वो अलग अलग हो जाएगा। तो ये वैकेंसी इतनी निकली है। आप गुवाहाटी या फिर मालदा में देखेंगे तो 10-10 पोस्ट की वैकेंसी, बाकी जो 3 बोर्ड बीच में तो उसमें किसी में 1 किसी में 2 करके है। तो आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आज से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए अपडेट के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।